हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 कंपनी मीटिंग्स पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है वो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन को लेकर दिया गया है कि भाई आपको ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है इस टर्म को। तो यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे कि रिजोल्यूशन, ये 2 मार्क्स के लिए ईच क्वेश्चन आता है। तो रिजोल्यूशन विच इज पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी इज कॉल्ड ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। सिंपल मेजोरिटी के साथ जब कोई रिजोल्यूशन पास किया जाता है तो उसको हम ऑर्डिनरी का मीनिंग ही जो है वो सिंपल होता है। सिंपल मेजोरिटी बोले तो मोर देन 50% का मेजोरिटी वोटिंग होती है तो वो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन हो गया। और स्पेशल रिजोल्यूशन में क्या होता है, एटलीस्ट 75% ऑफ मेजोरिटी वोट चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे मोर देन 50% ऑफ द वोट शुड बी इन फेवर ऑफ मोशन, मतलब जो कॉन्सेप्ट रखा गया, जो रिजोल्यूशन पास करवाना है तो उसके लिए मोशन का मतलब एक्चुअली रिटन प्रपोजल होता है जो कि मीटिंग के दौरान प्लेस किया, बिफोर द मीटिंग डिस्कशन के लिए एंड डिसीजन के लिए प्लेस किया जाता है प्रपोजल प्लेस किया जाता है। तो मोशन के फेवर में, अगर प्रपोजल के फेवर में अगर मोर देन 50% की वोटिंग हो गई तो मतलब ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास हो गया। एंड ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन नीड नॉट बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को सबमिट करने की जरूरत नहीं है। The notice of meeting need not require to explain the particulars of ordinary resolution. Ordinary resolution के particulars को explain करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि example approval of statutory report का approval हो गया, या alteration of share capital को जब alter कर रहे हैं, उसको modify कर रहे हैं। Then declaration of dividend को लेकर, approval of directors, auditor report and final accounts को लेकर, then election of directors, appointment of secretary and auditor and fix their consideration etc. These are the examples which are examples of the terms, or we can say motion, which are discussed under the ordinary रिजोल्यूशन के दौरान डिस्कस किए जाते हैं। नाउ सेकेंड यहाँ पर दिया हुआ है एजेंडा। तो एजेंडा का मतलब क्या? एजेंडा मीन्स अ स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट होता है जो जिसके अंदर पूरे की पूरे जो आइटम्स की लिस्ट होती है, कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट द मीटिंग। मीटिंग के दौरान जो डिस्कस किए जाएंगे, मीटिंग के दौरान डिस्कस किए जाएंगे। एजेंडा और मोशन में क्या है फर्क? की मोशन जो रिटर्न प्रपोजल होता है, दैट इज अ रिटर्न प्रपोजल। यहाँ पे एजेंडा मतलब जस्ट हमने कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में। नाउ अ सेक्रेटरी हैज टू प्रिपेयर द एजेंडा इन कंसल्टेशन विद द चेयरमैन। चेयरमैन के साथ डिस्कस करके वो एजेंडा पूरा मीटिंग का तैयार करता है कि भाई मीटिंग में कौन कौन से पॉइंट डिस्कस होने वाले हैं। एंड एजेंडा इज सेंट अलोंग विद द नोटिस ऑफ द मीटिंग। मीटिंग की नोटिस भेजी जाती है, कौन से टाइम पे शेड्यूल होगी, कब होगी, उसकी प्लेस कौन सी है। तो विद ऑल दैट डिटेल एजेंडा भी उसके साथ भेजा जाता है। नाउ चेयरमैन कैन कंडक्ट द मीटिंग एफिशिएंटली विद द हेल्प ऑफ एजेंडा। तो एजेंडा के हेल्प से चेयरमैन मीटिंग जो है आराम से अच्छे से इफेक्टिवली ले सकता है। एंड चेयरमैन कैन डिस्कस द आइटम्स एज पर द सीक्वेंस ऑफ एजेंडा। एजेंडा का जो ऑर्डर है, मतलब पहले कौन सा पॉइंट डिस्कस होने वाला है, दूसरा डिस्कशन वाला पॉइंट कौन सा होने वाला है, तो उसके सीक्वेंस में वो डिस्कशन कर सकता है चेयरमैन। मेंबर्स कैन गेट सफिशिएंट टाइम टू थिंक ओवर द आइटम्स। अभी एडवांस में एजेंडा क्यों भेजना जरूरी है विद द नोटिस? ताकि मेंबर उसके बारे में सोच कर आ सके, उन्हें काफी समय मिल सके कि भाई उन्हें कुछ पूछना, उनकी कुछ क्यूरीज है तो वो सब वेल इन एडवांस वो प्रिपेयर कर आ सके मीटिंग के दौरान। सो दे कम वेल प्रिपेयर्ड फॉर द मीटिंग एंड एक्टिवली दे कैन इवन पार्टिसिपेट इन द मीटिंग। ऑल आइटम्स इंक्लूडेड इन एजेंडा डिस्कस्ड इन द मीटिंग। जितने भी आइटम्स जो है वो एजेंडा में मेंशन है वो सारे के सारे मीटिंग के दौरान डिस्कस किए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट टर्म है कॉरम। कॉरम क्या होता है? तो कॉरम इज द मोस्ट एसेंशियल कंडीशन होती है फॉर अ वैलिड मीटिंग। वैलिड मीटिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, कंडीशन है। कॉरम मीन्स द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स
मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट एट मीटिंग, एक मीटिंग के दौरान कितने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो है मीटिंग में होने चाहिए। तो प्रेजेंस ऑफ द मेंबर्स इज बहुत जरूरी है। अगर मीटिंग को सक्सेसफुल करना है, ट्रांजैक्ट करना है अगर मीटिंग को लीगली, तो फिर जो मेंबर्स के प्रेजेंस है वो बहुत जरूरी है। एंड मिनिमम फिर जो मेंबर्स है उसकी रिक्वायरमेंट भी जरूरी होती है। तो प्रेजेंस ऑफ मेंबर्स इज एसेंशियल फॉर ट्रांजैक्टिंग लीगली the business at the meeting, and the quorum has to remain present for beginning till the end of meeting। स्टार्टिंग से लेकर मीटिंग के एंड तक इनकी प्रेजेंस जरूरी होती है। मीटिंग जो अटेंड करते हैं मेंबर्स, उनकी प्रेजेंस जरूरी होती है। नाउ यहाँ पर the quorum has to remain present from beginning till the end of the meeting, and secretary must ensure, secretary को इस बात का ध्यान रखना होता है, उसे ख्याल रखना होता है कि भाई जो कमेंसमेंट मीटिंग स्टार्ट होने से पहले, बिफोर द मीटिंग जो है वो quorum फुलफिल हुआ है कि नहीं हुआ है। मस्ट एंश्योर द quorum कि भाई मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जितने होने चाहिए उतने हैं कि नहीं है मीटिंग अटेंड करने के लिए। मीटिंग इन एब्सेंस ऑफ quorum इज इनवैलिड। अगर कोई भी मीटिंग हेल्ड की जाती है, अगर quorum को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं है, उसके बावजूद मीटिंग ली है, तो उस मीटिंग का कोई मीनिंग नहीं रह जाता। वो मीटिंग जो है वो इनवैलिड मीटिंग कंसीडर की जाती है। दैट मीटिंग विल बी कॉल्ड एज इनवैलिड मीटिंग। तो ये जो है अंडर सेक्शन 103 quorum का दिया हुआ है कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर, उसके हिसाब से ही हमको चलना होता है। अभी quorum तो डिपेंड करता है अपॉन द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, डिपेंड करता है जनरली। यहाँ पे ना जहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 1000 से ज्यादा शेयर होल्डर्स नहीं रहते हैं, नॉट मोर देन 1000 शेयर होल्डर्स, तो वो कंपनी में 5 मेंबर्स भी होते तो चल जाता है। और जहाँ पे 1000 से 5000 तक के रहते तो 15 मेंबर्स मिनिमम वहां प्रेजेंट होने जरूरी होते हैं। मोर देन 5000 होते तो 30 मेंबर्स की प्रेजेंस बहुत जरूरी होती है। तो ये भी आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर 106 पे आप गो थ्रू कर सकते हो इसके थ्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 जो है प्रॉक्सी को लेकर। भाई प्रॉक्सी मतलब क्या? आप सब वैसे तो प्रॉक्सी जैसे ही वर्ड आपके कान में आता है कि आज हमारा प्रॉक्सी लेक्चर, तो आपको पता चल जाता है भाई आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर जो है वो एब्सेंट है, रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट का जो लेक्चर है उसके टीचर एब्सेंट है। तो यहाँ पर आंसर फॉर द प्रॉक्सी, प्रॉक्सी इज अ पर्सन हु अटेंड्स अ जनरल मीटिंग। प्रॉक्सी वो प्रॉक्सी पर्सन जो होता है वो पर्सन है जो कि जनरल मीटिंग अटेंड करता है और किसके बिहाफ में मीटिंग एंड वोट भी करता है ऑन बिहाफ ऑफ अ मेंबर ऑफ द कंपनी। कंपनी के मेंबर के बिहाफ में वो वोट एंड मीटिंग अटेंड कर सकता है एंड वोट कर सकता है। एवरी मेंबर ऑफ अ कंपनी हैज अ स्टैट्यूटरी राइट टू अपॉइंट अ प्रॉक्सी। हर एक कंपनी के मेंबर को ये हक होता है कि वो अपना बाय द लॉ ने उन्हें ये राइट दिया है कि वो अपनी जगह पे अपना प्रॉक्सी भेज सकते हैं अगर वो दे आर अनेबल टू ज्वाइन। नाउ एनी मेंबर ऑफ अ कंपनी एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट एट अ मीटिंग ऑफ द कंपनी शैल बी एंटाइटल्ड टू अपॉइंट अनदर पर्सन एज अ प्रॉक्सी टू अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग ऑन हिज बिहाफ। तो मतलब ये वही बात रिपीट हुई कि भाई हर एक बंदा जो कंपनी का है वो उसे वोट देने का और मीटिंग अटेंड करने का हक है। तो वो अगर नहीं आ सकता तो अपने बिहाफ में वो दूसरे बंदे को भेज सकता है। नाउ इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब सर्टेन कंपनीज हुज मेंबर्स शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू अपॉइंट अनदर पर्सन एज अ प्रॉक्सी। अभी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से भी होता है कि कुछ पर्टिकुलर कंपनीज है जहां पर आप प्रॉक्सीज नहीं भेज सकते हो अपने, और उसमें ये भी क्लोजर है कि एक माइनर जो होता है बिलो 18 वाला वो एज अ प्रॉक्सी अटेंड नहीं कर सकता है मीटिंग। प्रॉक्सी कैन नॉट बी अपॉइंटेड फॉर बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग के लिए कभी भी प्रॉक्सी नहीं चलता, उसमें डायरेक्टर ही चाहिए। एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ अ प्रॉक्सी इज वैलिड फॉर एडजर्न मीटिंग। अगर जो प्रॉक्सी का जो अपॉइंटमेंट जो है प्रॉक्सी का वो वैलिड होता है इवन फॉर द एडजर्न मीटिंग, मतलब जो मीटिंग पोस्टपोन कर दी गई है फॉर फ्यूचर डेट, तो उसके लिए भी अपॉइंटमेंट जो प्रॉक्सी का है वो वैलिड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है ऑल्टरेशन इन सिंपल लैंग्वेज। एंड अमेंडमेंट मींस एनी ऑल्टरेशन प्रपोज्ड बाय, यहाँ पे प्रपोज्ड वो फाइनल नहीं हुआ है, प्रपोज्ड किया जा सकता है, प्रपोज्ड बाय अ मेंबर टू ओरिजिनल मोशन। जो ओरिजिनल मोशन है उसमें ऑल्टरेशन कर सकते हैं। व्हेन अ मोशन इज अंडर डिस्कशन, जब वो अंडर डिस्कशन है तो उसमें कोई भी जो पॉइंट है, कोई भी
अमेंडमेंट किया जा सकता है, उसमें ऑल्टरेशन किया जाता है। नाउ अमेंडमेंट्स आर जनरली मूव्ड टू ऑल्टर ओरिजिनल मोशन। जो ओरिजिनल मोशन होता है, ओरिजिनल रिटर्न, यहाँ पे रिटर्न जो एग्रीमेंट होता है, रिटर्न डॉक्यूमेंट जो साइन किया जाता है, रिटर्न प्रपोजल जो होता है प्लेस बिफोर द मीटिंग, मीटिंग के लिए बिफोर द डिस्कशन एंड डिसीजन के पहले जो तैयार किया जाता है रिटर्न प्रपोजल प्लेस किया जाता है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, एडिंग सम न्यू वर्ड्स, नए वर्ड्स ऐड कर देना, या डिलीटिंग सम वर्ड्स, कुछ वर्ड्स को डिलीट कर देना, देन रिप्लेसिंग सम वर्ड्स, कुछ वर्ड्स को रिप्लेस कर देना, और या फिर बाय चेंजिंग द पोजीशन और प्लेसेस ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स के प्लेसेस एंड पोजीशन को चेंज कर देना। कंप्लीटली कैंसिल नहीं किया जाता, कंप्लीटली ऑल्टरेशन नहीं होता है, कुछ चेंजेस कर सकते हैं। द अमेंडमेंट शुड बी रेलेवेंट टू द मेन मोशन, वो मेन मोशन से ही रिलेटेड होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, एंड इट मस्ट नॉट ऑल्टर द ओरिजिनल मोशन एंटायरली कंप्लीटली ओरिजिनल मोशन को यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते। नाउ 6th क्वेश्चन यहाँ पर है मोशन। तो मोशन इज अ प्रपोजल पुट बिफोर अ मीटिंग, मीटिंग के दौरान बिफोर मीटिंग ये प्रपोजल सामने रखा जाता है फॉर इट्स कंसिडरेशन एंड एडॉप्शन, भी एडॉप्ट कर लो, ये कॉन्सेप्ट है, ये डिस्कस करने के बाद में हमें फाइनलाइज करना है। तो मोशन इज अ लायबल टू ऑल्टरेशन बिफोर इट्स एडॉप्टेड बाय द मीटिंग, मीटिंग में ये फाइनल हो, फुल फाइनल इसको ये मोशन जब पास हो जाए, इफेक्टिवली पास हो जाए, तो उससे पहले हमें चाहिए तो हम इसमें ऑल्टरेशंस कर सकते हैं। अ पर्सन हु पुट्स फोर्थ मोशन इन द मीटिंग इज कॉल्ड अ प्रपोजर और अ मूवर। जो बंदा इस मोशन को लेकर आता है, उस बंदे को प्रपोजर या मूवर भी कहते हैं। नाउ अ मोशन मस्ट बी इन राइटिंग एंड साइंड बाय द प्रपोजर, ये राइटिंग में होना चाहिए, राइटिंग फॉर्म में, वर्बली नहीं चलता है, ओरली नहीं चलता है, एंड साइन किया हुआ रहना चाहिए प्रपोजर का, एंड पुट टू द मीटिंग बाय द चेयरमैन। एंड ये जो प्रपोजल है, ये जो मोशन है, ये जो चेयरमैन है वो लेकर आता है सामने। मोशन शुड नॉट कंटेन एनी आर्ग्यूमेंट, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए, इन्फेरेंस नहीं होना चाहिए, और डिफेमेटरी एक्सप्रेशन नहीं होने चाहिए कि जो कंपनी के लिए अच्छे नहीं हो, तो ऐसा कोई भी पॉइंट्स उसमें नहीं होने चाहिए। वर्डिंग ऑफ मोशन शुड बी अफर्मेटिव, पॉजिटिव होने चाहिए, क्लियर एंड डेफिनेट होने चाहिए, घुमा फिरा के वाली बात नहीं, क्लियर टर्म्स में। देन मोशन शुड बी विद इन द स्कोप ऑफ एजेंडा, एजेंडा के हिसाब से ही चलना चाहिए, जो एजेंडा मीटिंग का है उसके अकॉर्डिंगली ही ये चलना चाहिए। देन मोशन शुड बी सेकेंडेड बाय एटलीस्ट वन मेंबर, तो एटलीस्ट वन मेंबर उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। देन एवरी मेंबर इज अलाउड टू स्पीक ऑन द मोशन ओनली वंस, हर एक बंदे को मोशन के ऊपर डिस्कस करने का एक बार हक होता है, एक ही बार हक होता है, बार बार नहीं वो बोल सकता। देन मोशन कैन बी विड्रॉन बाय प्रपोजर बाय फॉलोइंग अ प्रोसीजर, एक प्रोसीजर फॉलो कर अगर उसे अपना मोशन वापस लेना है, विड्रॉ करना है, तो वो बंदा उसे विड्रॉ भी कर सकता है। नाउ 7th टर्म है स्पेशल रेजोल्यूशन। तो स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब क्या है, अभी आपको इसमें, आप इसको इन शॉर्ट भी थोड़ा लिख सकते हैं, बिकॉज 2 मार्क्स के लिए आता है, तो इतना बड़ा आंसर भी आपको लिखने की जरूरत नहीं। तो आप बोलोगे मिस आपने क्यों दिया, अभी आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दूं इन डिटेल में, स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब क्या है, इसीलिए ठीक है। तो यहाँ पर जितना आपको कंटेंट याद है उतना आप लिखते जाओ। इसमें मेन क्या है कि द रेजोल्यूशन का मतलब द रेजोल्यूशन विच इज पास बाय स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास किया जाता है, तो उसका मीनिंग लिख दो, स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास किया जाता है तो उसको स्पेशल रेजोल्यूशन बोलते हैं। एंड इट इज पास बाय 3/4 और 75% मेजोरिटी, 3/4 ये रेशियो फॉर्म में दे दिया, 3/4 एंड परसेंटेज मतलब 75% ऑफ मेजोरिटी ने उससे पास किया रहना चाहिए। द नंबर ऑफ वोट्स इन फेवर ऑफ मोशन शुड बी 3 टाइम्स, जो मोशन के फेवर में जो नंबर ऑफ वोट्स है वो 3 टाइम्स ऑफ द वोट्स कास्ट अगेंस्ट द मोशन, जो मोशन के अगेंस्ट जो वोटिंग है उससे ये 3/4 टाइम ज्यादा होना चाहिए, शुड बी 3/4 टाइम 3 टाइम्स ज्यादा होना चाहिए, मतलब ठीक है, 3 टाइम्स ज्यादा होना मतलब 3/4 होने चाहिए कम से कम। देन पर्पस ऑफ पासिंग अ रेजोल्यूशन शुड बी मेंशन्ड इन द नोटिस ऑफ द मीटिंग, मीटिंग के नोटिस में ये मेंशन किया जाना चाहिए क्या कारण है, क्यों ये रेजोल्यूशन पास किया जा रहा है, स्पेशल रेजोल्यूशन। एंड अ स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास्ड इन जनरल मीटिंग ओनली, स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो जनरल मीटिंग में ही पास किया जाना चाहिए। नाउ नोटिस ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन हैज टू बी गिवन टू द मेंबर्स
21 डेज बिफोर, मीटिंग के 21 दिन पहले देना जरूरी है नोटिस स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए। जनरल मीटिंग में ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है एंड इसका जो पर्पस है वो भी बताया जाता है मीटिंग के दौरान, भाई इसका रीजन क्या है, नोटिस जो मीटिंग की नोटिस जाती है उसमें बताया जाता है। नाउ अ कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन मस्ट बी फाइल विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, कंपनी के रजिस्ट्रार के पास इसकी एक कॉपी फाइल करके रखनी पड़ती है थ्रू या तो ई फाइलिंग भी हो सकता है ऑन MCA पोर्टल, जो रजिस्ट्रार की वेबसाइट है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विद इन 30 डेज ऑफ द पासिंग रेजोल्यूशन को पास करने के 30 दिन के पहले 30 डेज बिफोर इसे अपलोड कर देना चाहिए, पोर्टल पर फाइल कर देना चाहिए इनके ऑफिशियल पोर्टल पे। नाउ एग्जांपल्स ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए, आप 1-2 एग्जांपल दोगे बस हो जाएगा। चेंज इन द नेम ऑफ कंपनी, कंपनी के अंडर सेक्शन 13, शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड जो ऑफिस है कंपनी का उसका अगर शिफ्ट हो रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में तो उसके बारे में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी जरूरी हो जाती है। देन ऑल्टरेशन इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ कंपनी, कंपनी का जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है अगर उसमें कोई ऑल्टरेशन करें मॉडिफिकेशन करें तो उसके लिए फिर स्पेशल रेजोल्यूशन बुलाना जरूरी है। देन रिडक्शन इन द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल अगर उसको रिड्यूस कर रहे हैं तो उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवानी होती है। देन ऑल्टरेशन इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी अंडर सेक्शन 14, ठीक है, आपको चाहिए तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी नेक्स्ट मूव करें हम क्वेश्चन नंबर 8। नोटिस, नोटिस का मतलब क्या था? नोटिस ऑफ अ मीटिंग इज एन एडवांस में रिटर्न इंटीमेशन दिया जाता है, इंफॉर्मेशन दी जाती है कंटेनिंग क्या डे, कौन से डे को मीटिंग है, कौन सी डेट क्या है, टाइमिंग क्या है एंड कौन सी जगह पर होगा, प्लेस गिवन बाय द कंपनी टू ऑल दो सारे के सारे हु आर एंटाइटल्ड टू रिसीव इट, जिनको ये जो नोटिस है वो रिसीव होना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है भेजना, वहां सब उन सबको भेजा जाता है। एंड नाउ एवरी नोटिस ऑफ अ कंपनी मीटिंग मस्ट स्पेसिफाई, उसमें क्या क्या मेंशन करना जरूरी है, क्या क्या स्पेसिफाई करना जरूरी है। तो टाइप ऑफ मीटिंग क्या है, टाइप ऑफ द मीटिंग, देन द एग्जैक्ट डे, डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ द मीटिंग, ये तो मीनिंग में ही दिया हुआ है। द एजेंडा ऑफ मीटिंग एंड कंटेन्स अ स्टेटमेंट दैट मेंबर इज एंटाइटल्ड टू अपॉइंट प्रॉक्सी। देन फोर्थ, इफ एनी स्पेशल रेजोल्यूशन इज टू बी पास, अगर कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है देन इट मस्ट बी मेंशन्ड एज अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन नोटिस, नोटिस में स्पेशल रेजोल्यूशन के बारे में मेंशन करना जरूरी है। देन in case of special business to be transacted, statutory note and explanatory statement must be given in the notice। तो फिर नोटिस में क्यों वो स्पेशल रेजोल्यूशन लाया जा रहा है, क्यों वो स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्ट किया जा रहा है, तो उसके बारे में लीगल नोट भी प्रोवाइड करना, मतलब लीगल नोट एंड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना जरूरी है, नोटिस के अंदर मेंशन करना जरूरी। इन केस ऑफ जनरल मीटिंग नोटिस मस्ट बी सेंड 21 डेज बिफोर, जनरल मीटिंग के लिए 21 दिन पहले नोटिस जाना चाहिए द एक्चुअल मीटिंग के से 21 दिन पहले, दैट इज द डे ऑफ सेंडिंग नोटिस एंड डे ऑफ मीटिंग टू बी एक्सक्लूडेड। इवन है ना यहाँ पर जो जिस दिन ये भेजा जा रहा है और जिस दिन ये मीटिंग होने वाली है उसको एक्सक्लूड कर 21 दिन काउंट किए जाते हैं। अगर आप जिस दिन भेज रहे हो वो उस दिन से अगर आप काउंट कर रहे हो तो वो 23 डेज हो जाते हैं फिर। देन बट फॉर द बोर्ड मीटिंग 7 डेज नोटिस इज रिक्वायर्ड, बोर्ड मीटिंग के लिए खाली 7 दिन की नोटिस मोर देन इनफ है। डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, तो बोर्ड मीटिंग में 7 डेज की नोटिस। नाउ चाहिए इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोटिस की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मिनट्स। तो द टर्म मिनट्स मीन्स रिटर्न रिकॉर्ड्स, ये रिटर्न रिकॉर्ड्स वे ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ मीटिंग में क्या क्या हुआ था, क्या डिस्कशंस हुए थे। मिनट्स आर प्रिपेयर्ड बाय सेक्रेटरी, इसे प्रिपेयर करता है 15 दिन के अंदर, मीटिंग के खत्म होने के 15 दिन के अंदर, 15 डेज आफ्टर द मीटिंग। एंड मिनट्स आर रिकॉर्डेड इन द मिनट्स बुक में रिकॉर्ड किया जाता है एंड रिटन इन द पास्ट टेंस, और इसको लिखने का तरीका भी, क्योंकि ये मीटिंग हो चुकी है और उसके बारे में हम लिख रहे हैं कि क्या क्या डिस्कशंस हुए थे, तो ऑब्वियसली पास्ट टेंस में ही होगा। एंड आफ्टर प्रिपेयरिंग मिनट्स प्रिपेयर करने के बाद इट शुड बी पास्ड इन कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग्स, उसके बाद की जो मीटिंग है उस मीटिंग में ये पास किया जाना चाहिए कि भाई लास्ट जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें ये मिनट्स थे। नाउ मिनट्स बुक्स फॉर जनरल मीटिंग्स एंड बोर्ड मीटिंग्स आर मेंटेन्ड सेपरेटली। जनरल मीटिंग के लिए जो बुक है मिनट्स बुक वो अलग होनी चाहिए, इन बोर्ड मीटिंग वाली बुक्स अलग होनी चाहिए। और ये सब कामकाज कौन देखेगा? कंपनी सेक्रेटरी देखेगा। देन
डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग इज मेड अवेलेबल थ्रू मिनट्स, मिनट्स के थ्रू डिटेल में उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो क्या क्या मीटिंग में हुआ था, क्या क्या डिस्कशन हुए, तो सब नोट डाउन किया जाता है. मिनट्स कैन बी यूज्ड एज अ प्राइमा फेशियम लीगल एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ. मतलब अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो एज अ प्रूफ, एज अ एविडेंस कि भाई यहाँ मीटिंग में ये डिस्कशन हुआ था, ये रेजोल्यूशन पास हुआ था, तो वो लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में काम आता है. नाउ मिनट्स इज द परमानेंट रिकॉर्ड, परमानेंट रिकॉर्ड हो गया, एंड इट इज यूजफुल फॉर टेकिंग फ्यूचर मैनेजरियल डिसीजंस. फ्यूचर में कोई भी मैनेजरियल डिसीजंस लेने तो उसके लिए भी यूजफुल है, फायदेमंद है. मिनट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड बाय following legal provisions mentioned in the Companies Act and Secretarial Standard के accordingly ही Secretarial Standard के accordingly मिनट्स को प्रिपेयर किया जाता है. मिनट्स हेल्प्स the absent members in knowing the proceedings of meeting. इवन कौन कौन एबसेंट था मीटिंग्स के दौरान, तो उसके बारे में भी ये बता देता है हमें. एंड इट ऑल्सो सर्व्स एज अ रिमाइंडर ऑफ द सब्जेक्ट. और क्या टॉपिक डिस्कस हुए थे, कौन कौन से पॉइंट पे डिस्कशन हुआ था, क्या रिजोल्यूशन पास हुए, तो सारी डिटेल हमें मिनट से मिल जाते हैं. आपको चाहिए तो मिनट्स की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. नाउ 10th वन, पॉइंट ऑफ ऑर्डर. पॉइंट ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या है, तो अब पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है, इज अ क्वेश्चन. ये क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्शन है जो कि कोई भी मेंबर है ना रेज कर सकता है. तो अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज अ क्वेश्चन और ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय एनी मेंबर when he wants to bring to the notice of the chairperson the regularities irregularities जो होती है इन द मीटिंग, उसके बारे में ये, इस पॉइंट के बारे में ये बताता है. he wants to bring टू द नोटिस ऑफ चेयरपर्सन. चेयरपर्सन की नजर में ये सामने लेकर आता है. ये कोई भी ऑब्जेक्शन है, अगर किसी बंदे को या कोई भी क्वेश्चन है, तो चेयरमैन के सामने ये पॉइंट आ जाता है. नाउ द पॉइंट ऑफ ऑर्डर मे बी फॉर किस किस चीज के लिए हो सकता है, तो एब्सेंस ऑफ कॉरम. भाई कॉरम फुलफिल नहीं हुआ, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स है वो प्रेजेंट नहीं है. देन ब्रीच ऑफ एनी रूल रेलिवेंट टू द मीटिंग. मीटिंग के दौरान जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, अगर उसमें कोई ब्रेकअप हो गया, ब्रीच ऑफ मतलब ब्रेकअप हो जाना, तो कोई रूल ब्रेक हो जाना. देन मिसबिहेवियर ऑफ एनी मेंबर. अगर कोई दूसरा मेंबर है वो मिसबिहेव कर रहा है किसी के साथ मीटिंग के दौरान, तो उसके बारे में. देन यूज ऑफ इम्प्रॉपर लैंग्वेज बाय एनी मेंबर. कोई भी मेंबर है अगर इम्प्रॉपर लैंग्वेज यूज कर रहा है तो उसको लेकर. व्हेन द पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज रेज्ड. अगर पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया जाता है, डिस्कशन ऑन द ओरिजिनल मोशन इज स्टॉप्ड. तो जो ओरिजिनल मोशन पे डिस्कशन है वो स्टॉप करना होता है फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए. एंड द डिसीजन ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज टेकन बाय द चेयरपर्सन. तो पहले ओरिजिनल मोशन को डिस्कस करने से पहले जो है पॉइंट ऑफ ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लिया जाता है. चेयरपर्सन इसका डिसीजन लेता है, जो मेन जो चेयरपर्सन होता है. एंड इट शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द मीटिंग. फाइनल जो डिसीजन चेयरपर्सन लेता है वो सबको फॉलो करना होता है. इट्स वो सबको बांधना पड़ता है. जो चेयरपर्सन ने बोल दिया फिर वो मीटिंग के लिए एंड कंपनी के वेलफेयर के लिए, भाई वेलफेयर के लिए सबको मानना जरूरी होता है. तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. तो ये सारे के सारे जो 10 कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए. अभी हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं केस स्टडी पे. क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी द फॉलोइंग केसेस. आपको नीचे जो दिए हुए केस है वो स्टडी करना है, सिचुएशन स्टडी करना है, आपको अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करने हैं. तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, XYZ लिमिटेड कंपनी सेंड नोटिस ऑफ इट्स एनुअल जनरल मीटिंग. अपने एनुअल जनरल मीटिंग की नोटिस भेज रहे हैं किसको, टू इट्स मेंबर्स. तो कभी भी केस को, सिचुएशन को अच्छे से स्टडी करो ताकि आप आंसर्स एकदम इजीली दे सको. इन द मीटिंग अ रेजोल्यूशन इज टू बी पास. मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास करना जरूरी है ऑन ऑल्टरिंग द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. अगर कोई ऑल्टर कर रहा है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कोई मॉडिफिकेशन कर रहा है, तो मीटिंग में सबकी हामी, सबकी रजामंदी जरूरी है. रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, मेजोरिटी वोटिंग मिलनी चाहिए. तो सबसे पहला क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड है कि शुड एजेंडा ऑल्सो बी सेंट विथ नोटिस. के एजेंडा भी नोटिस के साथ भेजना जरूरी है मेंबर्स को. तो ये सबको मीटिंग में क्या डिस्कस होने वाला है भेजना जरूरी है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे एजेंडा ऑल्सो बी सेंट विथ नोटिस टू ऑल द मेंबर्स. सबके सब मेंबर्स को एजेंडा मीटिंग का भेजना जरूरी है. देन सेकंड क्वेश्चन, What type of resolution is needed to alter the articles? आर्टिकल्स को अगर ऑल्टर करना है तो कौन से टाइप के रेजोल्यूशन पास करनी जरूरी है, तो स्पेशल रेजोल्यूशन जिसमें 75% 3/4 वोटिंग का होना जरूरी है. 75% मेजोरिटी ऑफ वोट, एटलीस्ट 75% होना जरूरी है. 3/4 वोटिंग होना जरूरी है.
हामी होनी जरूरी है ना, वोट्स जरूरी है। तो स्पेशल रेजोल्यूशन इज नीडेड टू ऑल्टर द आर्टिकल्स ऑफ कंपनी अंडर सेक्शन 14। देन शुड द रेजोल्यूशन फॉर ऑल्टरिंग आर्टिकल्स बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, क्या ये भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास फाइल करना पड़ता है? तो यस, अ कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी फाइल्ड, फाइल करना जरूरी है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, आरओसी के पास। थ्रू ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं, उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उनका पोर्टल जो है, ऑफिशियल पोर्टल जो है एमसीए पे, वो कर सकते हैं विद इन 30 डेज ऑफ द पासिंग रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन के पास करने के 30 डेज के अंदर अंदर। देन सेकेंड सिचुएशन है कि अ जनरल मीटिंग ऑफ पब्लिक लिमिटेड, आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, ABC इसका क्वेश्चन है, उसके आंसर्स दे दिए। हम अब आते हैं सेकंड केस पर। अ जनरल मीटिंग ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज टू बी हेल्ड, स्टेट द प्रोविजंस ऑफ quorum फॉर। तो यहाँ पे जनरल मीटिंग के लिए मीटिंग ऑफ द कंपनी विच हैज लेस देन 1000 मेंबर्स, 1000 से कम मेंबर्स होते हैं, तो अ quorum ऑफ 5 मेंबर्स, 5 मेंबर्स की जरूरत होती है, 5 मिनिमम 5 मेंबर्स इनफ। लेस देन 1000 के लिए 5 मेंबर्स, मोर देन 1000 के लिए जो है वो 30 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर अ quorum ऑफ 5 मेंबर्स इज रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग ऑफ द कंपनी विच हैज लेस देन 1000 मेंबर्स। सेकेंड बी, मीटिंग ऑफ द कंपनी विच हैज मोर देन 5000 मेंबर्स, मोर देन 5000 मेंबर्स में अ quorum ऑफ 30 डेज, 30 डेज का quorum कितना, 30। आपको क्या, स्टेट द प्रोविजन ऑफ quorum, तो हम प्रोविजन ऑफ quorum मैंने आप लोगों को पहले ही से बोला, टेक्स्ट बुक के ये पेज नंबर आप लोगों को 106 पे मिल जाएगा। तो 106 पे टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, उसको अच्छे से स्टडी कर लेना है आप लोगों को। तो quorum ऑफ 5 मेंबर्स इज रिक्वायर्ड फॉर अ मीटिंग ऑफ द कंपनी विच हैज लेस देन 1000 मेंबर्स, और a quorum of 30 members is required for a meeting of the company which has more than 5000 members. Then C, meeting of the company which has 2500 members, तो 2500 members जहां पर होते हैं तो वहां पर 15 members की रिक्वायरमेंट होती है। 15, a quorum of 15 members is required for the meeting of the company which has 2500 members, जिसमें 2500 members है वहां पर 15 की जरूरत होती है। मोर देन 5000 में हमें 30,000 की, एंड लेस देन 1000 में कितने, 5 मेंबर्स। तो ये स्टडी कर लेना अच्छे से आप लोगों को। नाउ नेक्स्ट जो केस स्टडी है वो है मिस्टर पी इज इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग के चेयरमैन के रूप में से इन्हें क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है, इलेक्ट किया गया है मतलब। सो प्लीज एडवाइज हिम ऑन द फॉलोइंग मैटर्स, नीचे दिए हुए मैटर्स पे से इन्हें एडवाइस करना है। हम एडवाइस करेंगे, भाई हमने पढ़ाई किया ना, चैप्टर नंबर 7 हमने स्टडी किया, तो हम एडवाइस कर सकते हैं। व्हाट शुड बी डन इफ द वोट्स कास्ट इन फेवर एंड अगेंस्ट द मोशन आर इक्वल, अगर 50-50% है तो क्या करेंगे, इफ वोट्स कास्ट इन फेवर एंड अगेंस्ट द मोशन आर इक्वल देन मिस्टर पी, अ चेयरमैन ऑफ जनरल मीटिंग, शुड कास्ट वन एडिशनल, वो एक एडिशनल वोट इधर इन द फेवर ऑफ द मोशन, या तो मोशन के फेवर में वो खुद कास्ट कर सकता है या फिर अगेंस्ट द मोशन वो कास्ट कर सकता है। तो एक वोटिंग उसकी तरफ से हो गई, या तो फेवर करेगा या वो अगेंस्ट करेगा, तो फिर वो काम हो गया ना भाई, कि भाई अगर मोशन पास हो रहा है तो उसकी वोटिंग से पास हो जाएगा, अगर नहीं पास करना है तो वो रह जाएगा ऐसे ही। देन हाउ मेनी वोट्स कैन मेंबर कास्ट अंडर पोल मेथड, पोल मेथड में कितने वोट्स कास्ट कर सकता है मेंबर, तो 10 शेयर्स जो मेंबर फॉर एग्जांपल हेल्ड कर रहा है, जिसके पास 10 शेयर्स है तो 10 वोटिंग कर सकता है वो। ये किसमें, कास्ट अंडर पोल मेथड में होता है। तो अंडर दिस मेथड ईच मेंबर कैन वोट्स इन प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ शेयर, जितने नंबर ऑफ शेयर, अगर 1000 शेयर्स है तो 1000 वोट्स कास्ट कर सकता है, ऐसा वो कर सकता है। ठीक है, वोटिंग बाय, यहाँ पर ये मेथड कौन सा हो गया, ये मेथड है अंडर द पोल मेथड। वोटिंग आपको ये ध्यान में रखना है, 1 शेयर 1 वोट वाली पॉलिसी यहाँ पर फॉलो होती है, 1 शेयर 1 पोल 1 वोट वाला प्रिंसिपल फॉलो होता है वोटिंग पोल में। The next one, what should Mr. P do if any point of order is raised by a member, अगर कोई point of order raise किया गया, मतलब कोई प्रॉब्लम है तो वो उसे इमीडिएटली क्या करना चाहिए, जो मेन ओरिजिनल मोशन है, व्हेन द पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज रेज्ड,
डिस्कशन ऑन द ओरिजिनल मोशन, जो भी ओरिजिनल मोशन है उस पर डिस्कशन स्टॉप करना चाहिए, स्टॉप फॉर सम टाइम, ये सबसे पहला स्टेप होगा। तो मिस्टर पी हैज टू डिसाइड वेदर द पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज करेक्ट और नॉट, पॉइंट ऑफ ऑर्डर सही है या गलत है, वो उसका डिसीजन मिस्टर पी जो चेयरमैन है वो लेगा। इफ ही एक्सेप्ट इट, अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो द इरेगुलरिटी इज टू बी रेक्टिफाइड, जो भी प्रॉब्लम है उसको रेक्टिफाई किया जाएगा। एंड इफ ही डज नॉट अग्री टू द पॉइंट ऑफ ऑर्डर, अगर वो अग्री नहीं कर रहा है पॉइंट ऑफ ऑर्डर को, तो द बिजनेस ऑफ द मीटिंग इज टू बी कंटिन्यूड एज बिफोर, जैसे पहले चल रहा था डिस्कशन वैसे ही कंटिन्यू डिस्कशन को करना है। और चेयरपर्सन की बात तो सुननी ही पड़ती है सबको। द डिसीजन ऑन द पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज टेकन बाय द मिस्टर पी, क्योंकि इसका डिसीजन मिस्टर पी लेता है, एंड इट शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द मीटिंग, और वही सबको फॉलो करना होता है, वही सब फॉलो करते हैं, कोई भी उसके अगेंस्ट फिर नहीं जाता है। तो ये चेयरपर्सन के हाथ में होता है। अगर कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज हो गया तो फिर वो अपना जो ओरिजिनल मोशन है उसको स्टॉप कर कर इसके ऊपर ध्यान देगा, डिसाइड करेगा कि ये सही है या गलत है, क्या करना है, वो डिसीजन वही लेता है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन, उसके आंसर्स में आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करूंगी। तो तब तक के लिए आपको ये सारे नोट्स नोट डाउन कर लेने, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है एंड अपने स्टडीज को कंटिन्यू रखना है। बिकॉज रिमेंबर यू ऑल आर स्टडिंग फॉर योर सेल्फ, फॉर योर बेटरमेंट, फॉर योर बेटर करियर, ना किसी टीचर के लिए पढ़ रहे हो ना अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ रहे हो। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाली बात तो है ही है, जितना ज़्यादा हम एफर्ट्स डालेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही हमारी जो कैपेबिलिटी है, वो लर्निंग एबिलिटी है, वो इम्प्रूव होते जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।